वेलकम टू वाइज एकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद वाइज एकेडमी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल। नॉन मेटल्स जो है हमारी डेली लाइफ में ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। इस टॉपिक में बच्चों हम पढ़ेंगे कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ हमने क्या सीखना है, इनके यूजेस क्या होते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो हम थोड़े से यूज करेंगे और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी भी इसकी नॉन मेटल की देखते हैं। तो बच्चों, नॉन मेटल्स क्या होती हैं? जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर सेल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें आउटर सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल्स, वो कितने रहेंगे? नॉन मेटल्स में कितने होते हैं वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन? 4, 5, 6 एंड 7। कितने हो सकते हैं? 4 to 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं नॉन मेटल में। तो ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी तो इनको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बोल देते हैं, और ये उसकी वजह से क्या बनेंगे बच्चों? एनाइंस बन जाते हैं। क्या बनते हैं? एनाइंस। तो जो नॉन मेटल्स हैं, ये जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं, हम बात करें जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास सल्फर, नाइट्रोजन, सिलीनियम, ब्रोमीन। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो सल्फर है नॉन मेटल, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम बात करें कि जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो जो तीनों फिजिकल स्टेट्स होती हैं मैटर के, उनमें ये पाई जाती हैं। नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगी हमें, गैसियस फॉर्म में भी मिलती हैं, और ब्रोमीन जो होती है ये एक्सेप्शनल केसेस है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल तीनों स्टेट्स में हमें नेचर में मिलती है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो होंगी वो उनमें लश्यर की बात करते हैं हम। जैसे नॉन मेटल है उनमें क्या होती है बच्चों? ब्राइट लश्यर नहीं होता, ये चमकती नहीं है। हमने वहां पे पढ़ा था कि जो मेटल है उनमें ब्राइट लश्यर होता है, और मैंने तुम्हें समझाया था कि मेटल जो है वो उनमें वाइट मेटल है ब्राइट लश्यर, उसको उस आंसर भी वहां पे एक्सप्लेन करा था कि उसमें चमकती होती है मेटल्स में। पर नॉन मेटल्स में क्या होता है बच्चों? उनमें लश्यर नहीं होती, नॉन मेटल चमकती नहीं है। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे हमारे पास आयोडीन के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें ब्राइट लश्यर होता है। आयोडीन जो है उसमें एक्सेप्शनल केस है जहां पे ब्राइट लश्यर आपको देखने को मिलता है। तो आयोडीन के क्रिस्टल कैसे होते हैं बच्चों? उनमें ब्राइट लश्यर होता है। देन नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या रहेगा बच्चों? ब्रिटल होती है नॉन मेटल्स। क्या होती है? ब्रिटल। यानी कि हम उनको हैमरिंग करेंगे तो वो टूट जाएंगे। हैमरिंग करें तो यहाँ पे इसमें छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, जैसे फास्फोरस है उसमें हैमरिंग करिए यहाँ पे टूट जाएगा ये। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं बच्चों दे आर ब्रिटल, तो वो क्या हो जाएंगी? ब्रेक हो जाती हैं। जब हम हैमरिंग करते हैं तो टूट जाती हैं। तो इसका मतलब क्या? जब ये टूटेंगी तो इस यहाँ इसमें जो दो मेटल की जो दो प्रॉपर्टी होती थी, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेटल्स को हम शीट्स में और वायर में ड्रा कर सकते थे, इसको नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही हैमरिंग करेंगे टूट जाएंगे, ब्रिटल होती है। तो इसमें क्या होगा बच्चों? जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल और मेलिएबल नहीं होंगी। क्लियर है? देन जो प्रॉपर्टीज है, अगेन अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, दे हैव लो डेंसिटी। तो इनकी डेंसिटी कम होती है, मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी पता नहीं कैसे निकलती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इनका डेंसिटी कम होगी। देन हम बात करें नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होती हैं बच्चों? दे आल्सो हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। अब मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो क्या होगा बच्चों? ये पुअर कंडक्टर रहेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, मेल्ट हो जाएंगे जल्दी। ठीक है ना? हीटिंग इफेक्ट तो आएगा उसमें, क्योंकि जब करंट चलेगा तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा? इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम है और ये मेल्ट हो जाएंगी, और इसलिए इसको हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर माना गया है। और जैसे हम बात करें, एक एक्सेप्शनल केस है हमारे पास ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है बच्चों वो क्या है?
इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर? क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। अभी आपने तो ध्यान रखना, उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो ग्रेफाइट होता है बच्चों, ग्रेफाइट क्या है? ये एक एलोट्रोप्स है। ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब एक पॉइंट में मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि जो मेटल्स होती हैं वो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, नॉन मेटल्स होती हैं वो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एलोट्रोपिक मतलब एक से ज्यादा फॉर्म में नेचर में किसी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना एलोट्रोपी होती है। ठीक है, तो जो एलोट्रोप होते हैं कार्बन के, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, कलरिंग, ये एलोट्रोप्स हैं कार्बन। ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्म में किसी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना नेचर में इसका एलोट्रोपी। देन दिस पोजीशन ग्रेफाइट, इट इज अगेन प्योर कार्बन और इसका एटॉमिक नंबर 6 ही है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम इस तरह से करते हैं +1 में जाके। अभी हम सिंपल करते हैं ना, 2 4 ऐसे लिखेंगे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पर यहाँ पे इस तरह से हम करते हैं 1 2 3 4। ये एक्साइटेड स्टेट में ही है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अभी ये समझो, मैं तुम्हें यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें जो हाइब्रिडेशन होती है, इनके वो कार्बन भी जुड़ी होती है, तो ऐसे जुड़ी रहती है, इनके साथ ही कार्बन 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 यहाँ पे बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, तो एक के साथ 3 है, 1 2 3, तो यहाँ भी कितने होंगे बच्चों? 3। जैसे सी सी सी। अब जैसे इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहा है, फ्री बच रहा है ना एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी बचेगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन। एक इसका बचेगा, एक इसका बचेगा, इसका बचेगा, इसका बचेगा, जैसे आगे जुड़ते जाएंगे ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ग्रेफाइट क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्योंकि ये हाइब्रिडेशन क्या होगी बच्चों? एस का एक, पी के 2 वोल्फ हैं इसमें। ये एस ऑर्बिटल होते हैं, ये पी के 3 होते हैं। ठीक है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, अब ये तुम्हें, मुझे पता समझ नहीं आएगा क्योंकि ये कंसेप्ट अभी तो हम क्या देखना है कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इस तरह से होता है, इतना पता होना चाहिए। अब ये ही नहीं पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। फ्री कहाँ हो रहा है उसके? ऐसे जब ये कंबाइन कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट का कंबाइन नहीं कर रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो ये एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। अब जो हम करेंगे कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके यूजेस क्या होते हैं। यूजेस क्या रहेंगे नॉन मेटल के? बिल्कुल ही ध्यान रखना, क्योंकि डेली यूज की बात होती है। जो यूज है, जैसे बच्चों आयोडीन, आयोडीन सबको पता है ना, इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का काम करती है। जैसे किसी को कट लग गया तो वहां पे आयोडीन लगा देते हैं, तो ये एंटीसेप्टिक का काम करती है। देन ऑक्सीजन इज आल्सो ए नॉन मेटल, और ऑक्सीजन जो है वो सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, या जितने भी लिविंग वर्ल्ड है उसके लिए ऑक्सीजन का काफी सारी जरूरत होती है। ठीक है ना, जितने भी एरोबिक वे से रेस्पिरेशन करते हैं उनमें ऑक्सीजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, रेस्पिरेशन है, वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन। एंड सल्फर इज यूज्ड फॉर मेकिंग फायर क्रैकर्स। जो फायर क्रैकर होते हैं वहां सल्फर का यूज होता है। फॉस्फोरस इज यूज्ड इन मैच बॉक्स इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर। तो जो फास्फोरस है वो भी क्या है बच्चों? फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज होता है, और मैच बॉक्स इंडस्ट्री में भी यूज होता है। सेम द केस विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन्स का, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए का। तो इनका, नॉन मेटल का भी हमारी लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। समझा की बात? तो ये इंपॉर्टेंस है बच्चों। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की फॉर्म में भी यूज होता है ना। तो ये हमारे पास नॉन मेटल्स थी जिनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल आसान है फिजिकल प्रॉपर्टी, और इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत सारी है। नॉन मेटल्स की भी, मेटल की भी इंपॉर्टेंस है, नॉन मेटल्स की भी इंपॉर्टेंस है। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर इसमें टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी? नॉन मेटल्स की। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।